नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। दोस्तों, आज नैनीताल में डे 3 की ट्रिप करने वाले हैं और नैनीताल में रुकने का ये आखिरी दिन है। दोस्तों, ये है वो धर्मशाला जहाँ पर अगर आपको रूम मिल जाता है तो वो आपके लिए एक बजट टूर बन जाता है, क्योंकि इस धर्मशाला में आपको लगभग 200 रुपये पर डे के हिसाब से रूम मिल जाता है, जो कि नैनीताल के हिसाब से बहुत सस्ता है। वरना सीजन के टाइम पे यहाँ होटल 4 या 5 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलते। दोस्तों, आज हम लोग चल पड़े थे एक फिर नए सफ़र के लिए और हमारे सफ़र की शुरुआत होने वाली थी कैंची धाम से। और कैंची धाम के लिए हम लोग मॉर्निंग में जल्दी ही निकल पड़े ताकि जाम से बचा जा सके। और ये रहा वो आखिरी मोड़ जिससे मुड़ते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे कैंची धाम, यानी कि नीम करौली बाबा जी का ये पवित्र धाम है जहां पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और दोस्तों, हम लोग पहुंच गए कैंची धाम। कैंची धाम पहुंचते ही सबसे पहले दूर से ही हमको मंदिर दिखाई देने लगा। वो जो वाइट कलर का मंदिर है उसी में नीम करौली बाबा जी की प्रतिमा स्थापित है। ये शूज स्टैंड है, यहाँ पर आप अपने शूज उतार करके चल पड़ेंगे दर्शन करने के लिए। अंदर कैमरा ले जाना मना था और पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, गार्ड और सुरक्षाकर्मी सभी थे। बाहर से ये गेट आपको दिख रहा है, यहीं से प्रवेश करके हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करके अब हम चले श्याम खेत टी गार्डन की ओर। जी हाँ, ये टी गार्डन बहुत ही सुंदर बसा हुआ है। यहाँ आने के बाद आपको चाय के अच्छे अच्छे बागान देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से चाय की खेती की जाती है और चाय के पौधे कितने बड़े और या छोटे होते हैं। यहाँ आकर आप अच्छे से देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से गार्डन को सजाया गया है। यहाँ की चाय की पत्तियाँ नेचुरल तरीके से तोड़ी जाती हैं और उनकी पैकिंग करके उनकी सप्लाई भी की जाती है। आप चाहें तो यहाँ से कुछ चाय का स्वाद लेकर, यानी कि चाय लेकर आप अपने घर जा सकते हैं। ये टी गार्डन पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक महिला चाय की टोकरी अपने सर पर रखी है और उसमें चाय की पत्तियां तोड़ के रखे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग चाय के गार्डन में अंदर जा जाकर अपनी फ़ोटो पिक करा रहे हैं और यहाँ की नेचुरल ड्रेस पहनकर भी आप कुछ फ़ोटो पिक करा सकते हैं। और ये देखिए चाय गार्डन कितना अच्छा लग रहा है। दूर तक फैला हुआ चाय गार्डन। नैनीताल आए हैं तो इस गार्डन में आना तो बनता ही है। एक सी ऊंचाई के सारे पेड़, झाड़ी नुमा इतने घने, आपको आनंद आ जाएगा। अब चल पड़े हम अगली मंजिल की तरफ और वो मंजिल थी घोड़ा खाल मंदिर। जी हाँ, यहाँ पर गोलजू महाराज की प्रतिमा है। विवाह फिल्म की शूटिंग का एक गाना यहीं फिल्माया गया था। यह घंटी वाला मंदिर के नाम से भी फेमस है। यहाँ पर घंटी ही घंटियां आपको लटकी दिखाई देंगी मंदिर के चारों ओर। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद धीरे धीरे आप मंदिर की ओर चढ़ाई करते हैं। यहाँ से आपको वो दूर तक नेचुरल ब्यूटी दिखाई दे रही होगी। ये लाइन से सारे घंटे बंधे हुए हैं और लीजिए आप कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर आ गए हैं। यहाँ से नेचुरल ब्यूटी देखते ही बनती है। यह मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कोई कामना है
तो वो यहाँ आकर जरूर पूरी होती है। अपनी मान्यता को लोग किसी पर्ची में लिखकर यहाँ पर बांध देते हैं और यदि उनकी मान्यता पूरी हो जाती है तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर घंटे चढ़ाते हैं आकर। छोटी घंटियों से लेकर बड़े बड़े घंटे तक यहाँ भरे पड़े हैं और ये मुख्य मंदिर है। सीजन के टाइम पे कुछ लाइन लगती है और इसके बाद आप यहाँ घंटी वाले मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। धीरे धीरे इस मंदिर की काफी मान्यता हो चुकी है। क्षेत्रीय लोग इसे उत्तराखंड का सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी जब व्यक्ति को कहीं भी न्याय ना मिला हो तो वो अपने न्याय की गुहार इस घोड़ाखाल मंदिर में लगा सकता है आकर और उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। ऐसा यहाँ के लोगों का विश्वास है और ये विश्वास टंगी हुई घंटियों को देखकर लगा सकते हैं। निकल पड़े अब इस मंदिर से हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। कुछ ही देर में हमें अपनी बाईं तरफ एक ताल नजर आने लगा और ये उत्सुकता हुई ये जानने की कि कौन सा है ये ताल। बस कुछ ही देर में हमारी जिज्ञासा समाप्त हो गई क्योंकि हम 7 ताल आ चुके थे। 7 ताल में उतरने के बाद हम लोग नीचे की तरफ आए और इसका नज़ारा चारों ओर से बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर आप वोटिंग का मजा ले सकते हैं और साथ ही कई सारी वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और यहाँ का कढ़ी चावल और राजमा चावल बड़ा ही प्रसिद्ध है। अगर 7 ताल आए हैं तो यहाँ का कढ़ी चावल राजमा चावल जरूर खाइए। बहुत ही सुंदर दृश्य है इस 7 ताल का। यहाँ पर आप अपना कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से चले हम लोग अगले पड़ाव की ओर और वो था नल दमयंती ताल। गाड़ी ऊपर खड़ी करने के बाद कुछ दूर आपको नीचे की ओर उतर के जाना पड़ता है और ये आप दूर से ही इस ताल को देख पा रहे होंगे। ये ताल छोटा जरूर है मगर बिल्कुल स्विमिंग पूल की जैसा दिखाई देता है। लोगों की माने तो पहले ये नेचुरल ताल था लेकिन अब इसमें बाहर से चारों ओर सीढ़ियां बना दी गई हैं और इसको एक सुंदर सा आकार दे दिया गया है। और यह है भगवान शंकर की प्रतिमा। एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर कुछ मशीनें भी लगी हुई हैं और इस ताल में लोग आराम से स्नान भी करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ देर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कुछ यात्रियों का मन न माना और वो कूद पड़े इस ताल में नहाने के लिए और नहा नहा कर मजा लेने लगे इस ठंडे शीतल जल का। बहुत ही शांत वातावरण में स्थित था। क्राउड भी बहुत कम था क्योंकि भीमताल जाने वाले रास्ते में ये पड़ता है। भीमताल जाने वाले रास्ते में आपको गरुड़ ताल, 7 ताल, नल दमयंती ताल, ये सारे के सारे ताल एक ही रूट पर मिल जाते हैं। और ये बच्चे एक्सरसाइज का मजा लेते हुए अब हम लोग चल पड़े थे भीमताल की ओर। कुछ ही दूर की यात्रा के बाद हमें भीमताल अपने बाईं तरफ दिखने लगा था। भीमताल के किनारे किनारे काफी लंबा रास्ता है। भीमताल आकर भी आप कई सारी वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं।
नैनी झील की तरह ही ये झील भी काफी बड़ी है। रास्ते में चलते हुए हम लोग भीमताल का नजारा लेते रहे। समय कम था, इसलिए भीमताल में हम लोग रुक ना सके। यहीं से हमें सीधे काठ गोदाम जाना था, जहां से हमें ट्रेन पकड़नी थी। इसलिए भीमताल का मजा हम लोग गाड़ी से ही लेते रहे। और काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद भी भीमताल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी देर बाद हम लोग भीमताल को क्रॉस करके काठ गोदाम वाले रूट पर निकल चुके थे। भीमताल से काठ गोदाम की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। लोगों का मानना है कि सीजन के टाइम पे जाम लग जाने से और भी ज्यादा देरी हो सकती है। और हम लोग लगभग कुछ देर के बाद काठ गोदाम पहुंचने वाले थे, और लीजिए हम लोग पहुंच गए काठ गोदाम। और इस तरह से हमारे तीसरे दिन का भी सफर खत्म हुआ। धन्यवाद।